मुश्ताक साहब प्लीज। स्टैंडिंग कमेटी में भी अमेंडमेंट पेश करने की कोशिश की, वहां भी मिनिस्टर साहब ने कहा कि आप यहां न करें, बाद में अमेंडमेंट ले आए। यहां भी मैं अमेंडमेंट पेश करने की कोशिश कर रहा, आपने कहा कि मिनिस्टर साहब कमिटमेंट कर रहे हैं कि यहां पेश न करें, बाद में ले आए। मैं समझता हूं ये क्वालिटी लेजिस्लेशन नहीं है मिस्टर चेयरमैन, मैं सीरियसली कह रहा हूं, इसके अंदर इतनी कमजोरियां हैं कि खुद हुकूमत के लिए मसला पैदा होगा। मदीने की रियासत की बात करते हैं और इसमें सूद के ऊपर मतलब यह है कि आपको आप दे रहे हैं, आपसे और आप ले आए, हम सारे खुद उसको लेंगे, उसमें टेकअप करेंगे। है उसके अंदर भी इतने मसाइल हैं, तो हमें या तो कमेटियों में अमेंडमेंट पेश करने की इजाजत दी जाए या फ्लोर के ऊपर अमेंडमेंट पेश करने की। अगर आप दोनों जगह पे हमें अमेंडमेंट पेश करने की इजाजत नहीं देंगे और कहेंगे कि मंजूर करें और बाद में ले आए, तो मैं समझता हूं ये दुरुस्त तरीकेकार नहीं। जी मुश्ताक साहब। मिस्टर चेयरमैन, मैं ये दरखास्त करूं, लीडर ऑफ द हाउस ने बहुत अच्छी बात कही, लेजिस्लेशन हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये यहाँ पे जो हम अमेंडमेंट तजवीज करते हैं, अल्लाह शाहिद है, ये सिर्फ इस वजह से नहीं, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए। हम क्वालिटी लेजिस्लेशन चाहते हैं, हम चाहते हैं हुकूमत कामयाब हो जाए, हुकूमत अच्छी कानून साजी करे, ये ईवान अच्छी कानून साजी करे। ठीक है। मैंने स्टैंडिंग कमेटी में भी डिसेंटिंग नोट्स दिए थे, 9 अमेंडमेंट्स इसमें मैंने तजवीज किए हैं। आप बेशक इसको रिजेक्ट कर लें, लेकिन ये मेरा हक है कि वो अमेंडमेंट्स, आपके अमेंडमेंट्स जावेद अब्बासी साहब के साथ मिनिस्टर साहब सुनेंगे, प्रपोज करेंगे बिल में, आपने उनका भी टेकअप करना है। जी जी, थैंक यू जी।